भारत में सिनेमा चले और मैं अपना जो मैसेज पहुंचाना मैं पहुंचा सकता हूं। वो ताकत है सिनेमा। बहुत बड़ी ताकत, जैसे अखबार बहुत बड़ी, जैसे एक चौथा स्तंभ है, राजनीति एक बहुत बड़ा स्तंभ है, वैसे सिनेमा बहुत बड़ा स्तंभ है, साहित्य बहुत बड़ा स्तंभ है, अध्यात्म बहुत बड़ा स्तंभ है जीवन को बदलने के लिए। उस सिनेमा ने, जैसे अमिताभ बच्चन ने एक डायलॉग लिखा था कि एक बोला था कि मैं फेंके और पैसे नहीं, वो डायलॉग उस डायलॉग में मुझे बहुत असर किया। उसने मुझमें स्वाभिमान जगाया था बचपन में, मैं फेंके और पैसे नहीं। तो ये लाइनें जो, ये शब्द जो, मैं लापता लेडीज में एंड में मैं कहता हूं कि इसको कानून कहते हैं। वो लगता है करप्ट पुलिस ऑफिसर है, लेकिन एंड में अचानक वो बदलता है, बोलता है क्या है वे, वो हमसे बदतमीजी करता है, लगता है पैसा ब्राइब कर देगा हमको, रुपया देगा, तो हम बोलता है इसको कानून कहते हैं। और वहां माहौल पूरा बदल जाता है कि देयर इज अ लॉ, कि कानून है, व्यवस्थाएं हैं, हम लोग संविधान के साथ चल रहे हैं। तो ये सिनेमा की शक्ति है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी मोहल्ला से हम लोग जरूर देखी। लेकिन 80 का एक कल्चर है, गाली गलौज वहां की, हम लोग चूंकि वहीं से बगल से जौनपुर से जुड़े हैं, बनारस में मेरा महादेव है तो मैं उनके चरणों में पड़ा रहता हूँ, बनारस में हमारा सब कुछ, हमारी आत्मा बसती है। लेकिन आप लोग मोहल्ला से देखिएगा, सटायर देखिएगा उसमें, और अध्यात्म को लेके, और राम जन्मभूमि का मोमेंट इन्होंने बताया था और बहुत कमाल का इन्होंने उसको टच किया। वो फिल्म आप लोग रात को जरूर देखिएगा, बहुत कम। और सनी देओल ने भी बहुत अच्छा, इन्होंने सनी देओल से काम कर रहा था, सनी देओल को वो खुद खुश हुए थे यार, उससे एक्टिंग करवाई बढ़िया से। मुझे तो एकदम इन्होंने नेचुरल गाइड के रूप में पेश किया था, बहुत शानदार रोल किया। मुझे अभी भी लोग मिलते हैं मेरे उस रूप के लिए, कन्नी गुरु के लिए, बड़ा कन्नी गुरु तिवारी बने थे, सब लोग बोलते वाह क्या काम किया डॉक्टर साहब। तो ऐसी सिनेमा में राय साहब, ये सिनेमा बहुत शक्ति रखता है, बहुत ताकत रखता है, अच्छा सिनेमा। लेकिन वो सिनेमा अब बनने लगा है, जैसे छावा आई, अब सिनेमा आने लगा है देश के लिए। केसरी 2 अभी अक्षय कुमार के सुने, बड़ा वो पुराना जलियांवाला बाग के चैप्टर को छुआ, जो अंग्रेजों ने कैसे हत्या, और एक वकील ने कैसे घसीटा था पूरे अंग्रेज बटालियन को और उनको कोर्ट में लाके खड़ा कर दिया। तो ऐसे सब चैप्टर आने चाहिए। हमारा इतिहास है, मैंने यहाँ पर चौरी चौरा पे मैंने फिल्म बनाई, इसी ये जानना, ये पूर्वांचल की धरती के हीरोज को लाना है, अनसंग हीरोज, जिनको फाड़ के इतिहास के पन्नों में जानबूझ करके फेंका गया, एक कांग्रेस के रजीम फेंका गया। हम लोग, हमारे हीरो को पढ़ा ही नहीं गया, हमारे यही हम लोग के साथ बहुत अत्याचार हुआ। अब तो जगह हम लोग 14 के बाद, अब तो जगह हम लोग, उत्तर प्रदेश जगह 17 जगह। आपका कहना है जो फिल्में बन रही हैं इस समय, उनके दर्शक आपने जो महसूस किया का हो, अभी जो पिक्चर बना था वो दर्शक कितने लोग, आप ये वाला सिनेमा जो नहीं दौर का कितने लोग पसंद करके हाथ उठा के बताइए, ये वाला जो अभी जो चल रहा। वाह, धन्यवाद बहुत बढ़िया, आपने दर्शकों से पूछ लिया। अब क्योंकि मैंने कहा था कि इंटरैक्टिव सेशन है, तो कोई दर्शक के पास भी, अब हम चाहते हैं कुछ महिलाओं से भी, कुछ पुरुष से, कुछ युवाओं से, कुछ सिनेमा को लेके, मन को लेके, जो मन में आप जो सवाल है आप पूछिए और अपनी उत्कंठा शांत करिए। जो कहा जाए तो एक पूरे बॉलीवुड के जो स्टार हैं, तो ये अपने राजनीतिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन में जिस तरीके से देखा जाता है, आज के समय में, पिछले जब से आप शासन चुने गए, लगातार गोरखपुर में भी आप समय देते रहे, तो अपने कार्य को लेकर और अपने राजनीतिक जीवन का आप सामंजस्य कैसे बनाते हैं, हम लोग जानना चाहते हैं। करना है, गोरखपुर में भी रहना है, लोगों के सुख दुख में भी जाना है, और लगातार लोगों के बीच आपकी संस्कृति बनी रहती है। और थोड़ा सिनेमा पर भी पूछिए, और वही आप अपनी फिल्मों में भी समय देते हैं, तो यह समय का संतुलन आप बनाते कैसे? बहुत सही प्रश्न किया, लोग हमसे पूछते हैं अक्सर। फिल्मों का तो वहां देखिए, फिल्में अचानक मिलने लगी, मुझे हिट हो गई, नहीं तो फिल्में, मुझे जब मैं पहली बार सांसद बना था तो इतना काम मेरे पास शूटिंग का नहीं आ रहा। लोगों को सांसद को काम देने के लिए डरते ही हैं लोग, लेकिन वो डर, मेरी फिल्म 2 हिट हो गई, मामला लीगल है और लापता लेडीज ब्लॉकबस्टर में पिछले साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। तो उसके बाद अचानक ये महादेव की कृपा है, बैठ जाएगा, महादेव की कृपा की अचानक हमको काम मिलने लगा, क्योंकि फिल्म लाइन में सबको काम नहीं मिलता। आप लोग खुद बता दें,
15 लाख स्ट्रगलर लोग हैं मुंबई में, जिनके पास काम नहीं है। इसका सिक्के का दूसरा पहलू बहुत अंधेरा है, बहुत महंगा है मुंबई शहर, मुंबई जिसको कहते हैं। वहाँ रहना, जीना, काम कम। ये तो OTT प्लेटफॉर्म आ गया तो कुछ कलाकार हम जैसे वापस जीवित हो गए, नहीं तो सिनेमा में बहुत स्ट्रगल है, बहुत। आप लोग को लगता है 140 करोड़ में सबको ही एक्टर बनना है, ज्यादातर लोगों को, सब लोग बम्बई में पहुंचे हैं। कोई खेत बेच के जा रहा है, कोई क्या बेच के जा रहा है, कोई कर्जा लेके जा रहा है, वहां रह रहा है। तो बहुत ही वहां की दुनिया बड़ी चकाचौंध है, लेकिन उसमें बहुत अंधेरा है। वहां मित्र कोई नहीं, वहां कोई मित्र नहीं बन सकता, क्योंकि सब वहां कमाने आए। एक अलग ही दुनिया है वहां पर। अब मैं दोबारा, मैं तो सिर्फ माँ, मेरे पिता की कृपा नहीं है, या माँ महादेव, डेफिनेटली महादेव, कि मैं दोबारा से मुझे काम मिलने लगा। मुझे लगा मैं सांसद बन गया हूँ, अब राजनीति में आ गया हूँ, ये काम मिला। महाराज जी ने मुझे बहुत बढ़ावा दिया। महाराज जी हमेशा मुझे बोलते हैं कि मेरी हिट फिल्में इस उम्र के पड़ाव में आएगी, जहां पर मुझे लगा था कि आप मुझे कोई काम नहीं देगा। अब सांसद के बाद नहीं लगा था। ये मेरे साथ एक शायद चमत्कार, पूरे पहली बार किसी स्टार के साथ पार्लियामेंट में जाके, विनोद खन्ना साहब रहे, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, सब गए। मैं एकमात्र कलाकार हूं कि पार्लियामेंट में जाके जिसने इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर दी, ऑस्कर तक चला। तो मैं एक कलाकार रहा। अब बैलेंस करता हूँ कि 4 घंटे सोता हूँ, 3 घंटे सोता हूँ, शरीर पे थोड़ा सा प्रभाव आता है, भागदौड़ करता हूँ, परिवार भी है, 4 बच्चे भी हैं, उनको समय तो नहीं दे पाता, लेकिन जितना भी है अब ये महाराज जी आते रहते हैं, मैं यहाँ पे पहुँचता रहता हूँ। 187 दिन, तो ये समय में जो 40-50 दिन मिल जाते हैं, उसी में 2-2 दिन का कुछ बैलेंस कर। जैसे कल IPL मैच है, उसमें भोजपुरी में कमेंट्री करता हूँ, तो वो एक और शुरू के बैट मारी लाठी मार के देना, भुगनी भुगनी कह दी, तो वो एक बड़ा फिट हो गया हमारा डॉक्टर साहब। तो वो अब करना है, वो भी जाएंगे। देखिए, जीवन को बैलेंस करना, तो राजनीति निस्वार्थ सेवा से, ये सेवा, राजनीति कोई स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। यही मोदी जी का है, यही पूज्य महाराज बात, जो भी ये इसको जो करना, फिर उसके लिए काम करो, अपना घर चलाओ अपनी मेहनत से, या नहीं तो फिर राजनीति में मत। अपनी दुनिया में मस्त था, फिर क्या जरूरत है चार्टेड फॉर्च्यूनर खरीदे थोड़ी आए, चार्टेड फार्म हाउस बना ले। जी राकेश। आदरणीय सांसद जी का बहुत बहुत स्वागत है इस संवादी कार्यक्रम में। आप जब से